friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is Glasgow Coma Scale, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉलेज एग्ज़ाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ग्लासगो कोमा स्केल होता क्या है, इसको हम जीसीएस स्केल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, किसने पब्लिश करा उसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्कोरिंग कितनी होती है, कितने पे कोमा पे चला जाता है पेशेंट, कितने में इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, उन सब के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमें पता करना है कि जीसीएस स्केल पब्लिश किसने किया था। जीसीएस स्केल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द टेस्डेल एंड जेनेट इन 1974। तो जीसीएस स्केल सबसे पहले किसने पब्लिश करा था? टेस्डेल और जेनेट ने। कब करा था? 1974 में। ठीक है, अब देखते हैं हम जीसीएस स्केल होता क्या है। दिस टूल इज़ यूज टू असेस द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑफ पेशेंट और चेक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो जीसीएस स्केल है उसकी हेल्प से हम क्या चेक करते हैं? पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है अबाउट किसी इन्वायरमेंट के बारे में या फिर खुद के बारे में या फिर कोई और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो उसको हम चेक करते हैं जीसीएस स्केल की हेल्प से। और इसमें हम क्या असेस करते हैं? इट विल ऑल्सो असेस द ब्रेन फंक्शन एज होल, मेनली 3 मेजर ब्रेन फंक्शन। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम ब्रेन की फंक्शन को भी असेस करते हैं, जिसमें मेनली 3 ब्रेन फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हम इसमें असेस करते हैं। तो वो 3 मेन ब्रेन फंक्शन असेसमेंट कौन कौन सी हैं? लेट्स सी। फर्स्ट है आई ओपनिंग। ठीक है, देन है वर्बल रिस्पॉन्स, देन है मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये 3 रिस्पॉन्स हम इसमें चेक करते हैं, आई, मोटर एंड वर्बल रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको आगे हम एक ट्रिक की हेल्प से याद रखेंगे कि सीरियल वाइज इसको हमें कैसे याद रखना है। ठीक है, देन है जीसीएस स्कोर की रेंज कितनी होती है? ठीक है, इसकी रेंज होती है 3 to 15। ये नहीं होता कि इसमें कि 0 से 15 होगा। 0 इसमें कभी हम स्कोरिंग नहीं देंगे, चाहे वो पेशेंट कितना ही सीवियर कंडीशन में क्यों ना हो, हमें उसको स्कोरिंग मिनिमम फिर भी 3 देनी ही है। ठीक है, 3 to 15 के बीच में इसकी स्कोरिंग आएगी। 3 सबसे मिनिमम, 15 सबसे मैक्सिमम। अगर पेशेंट की 3 स्कोरिंग आ रही है, दैट्स मीन्स वो कोमा में जा चुका है और उसकी डेथ श्योर होगी। और 15 है, दैट्स मीन्स वो नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, अब हम इसको एक ट्रिक की हेल्प से याद रखेंगे सीरियल वाइज। वो ट्रिक क्या है? EVM। EVM क्या सुना होगा? इलेक्शन में जो मशीन यूज़ करते हैं उसको हम ईवीएम मशीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ई से आई रिस्पॉन्स, वी से वर्बल रिस्पॉन्स, एम से मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये 3 रिस्पॉन्सेस में हम पढ़ते हैं। फर्स्टली क्या है? ई से आई रिस्पॉन्स, वी से वर्बल, एम से मोटर। ठीक है, तो आई रिस्पॉन्स के लिए सबसे मिनिमम स्कोरिंग हम कितनी देंगे? 1। और वर्बल के लिए मिनिमम स्कोरिंग 1 और मोटर के लिए मिनिमम स्कोरिंग 1। तो टोटल मिनिमम स्कोरिंग कितनी होगी? 3। मैंने आपको बताया कि सबसे कम से कम स्कोरिंग हमें 3 देनी है, 0 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो ई में आई रिस्पॉन्स में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करा तो भी हम उसको 1 स्कोर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम स्कोरिंग। मैक्सिमम स्कोरिंग आई के लिए मैक्सिमम स्कोरिंग हमेशा 4 रहेगी। वी के लिए हमेशा वर्बल रिस्पॉन्स के लिए मैक्सिमम स्कोरिंग 5 रहेगी। एम मोटर रिस्पॉन्स के लिए मैक्सिमम स्कोरिंग 6 रहेगी। अब तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर तुम्हें EVM याद हो गया है ना निमोनिक से कि EVM मशीन है, तो तुम उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हो कि जो सबसे ऊपर है उसके सबसे कम, देन डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके करते जाओ EVM, देन 4, 5, 6। तो हमें याद हो जाएगी कि उसकी स्कोरिंग इतनी आएगी, 4, 5 और 6, टोटल हो जाएगी इसकी 15। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे। ये था एक ओवरव्यू, इसका इंट्रोडक्शन था जीसीएस स्केल के रिकॉर्डिंग। इसमें से एमसीक्यू बहुत आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से ये आता है, टेस्डेल और जेनेट ने कब पब्लिश किया और किसके लिए हम जीसीएस स्केल को यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसके लिए?
लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि सीरियल वाइज इसकी स्कोरिंग क्या है, ईवीएम ये और मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, कोमाटोज में कब चला जाएगा और नॉर्मल क्या होगा। इसमें से हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अब हम इनसे डीपली पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा आई रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स में हम क्या चेक करते हैं कि पेशेंट का आई रिस्पॉन्स कैसा है, वो आई एक्टिविटी कैसे कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम एक निमोनिक की हेल्प से याद रखेंगे। निमोनिक क्या है हमारा, ESPN, ये एक आपने सुना होगा, एक स्पोर्ट्स चैनल है। ठीक है, उसके हेल्प से हमें इसे याद रखें, ESPN। ठीक है, तो पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। ई से है हमारा आई, एस से है हमारा साउंड, पी से है हमारा पेन, एन से है नो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखते हैं। ए से है आई, दैट्स मीन्स जैसे हम नॉर्मली आई ओपन करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन करता है आई ओपन, ब्लिंकिंग वगैरह जो भी होती है नॉर्मल, अगर वैसे कर रहा है वो, दैट्स मीन्स उसको हम स्कोरिंग देंगे 4। और अगर हम उसको कोई साउंड क्रिएट करके, उसको बोल के, उसका नाम प्रोनाउंशिएट करके देन वो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट्स मीन्स उसको स्कोरिंग मिलेगी 3। और अगर हम उसे पिंच करके, पेन दे के अगर उसको आई ओपन करवा रहे हैं, दैट्स मीन्स उसको स्कोरिंग मिलेगी 3। ठीक है, और लास्ट है एन से नो रिस्पॉन्स, दैट्स मीन्स अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली भी नहीं कर रहा वो, हम उसको ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे हैं तो भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या फिर हम उसे पिंच कर रहे हैं तो भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, फिर कैसे भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, दैट्स मीन्स उसको मिलेगा 1 स्कोर। ठीक है, कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फर्स्ट की हमारी आई रिस्पॉन्स की। हाँ, तुम इजीली याद कर सकते हो ESPN की हेल्प से चारों स्कोरिंग। सबसे ऊपर वाले की होती है 4, सबसे नीचे वाले की होती है 1। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में हम क्या चेक करते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स में हम कि वो कैसे हमें आंसर कर रहा है, हम उससे कुछ भी पूछ रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, इसको भी हम एक निमोनिक्स की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। निमोनिक्स हमारा क्या है, आवर कंट्री विन। ठीक है, तो आवर कंट्री में से आवर लेंगे, कंट्री में से कंट्री लेंगे, और विन में से जो तीनों WIN है तीनों हम लेंगे, उसकी हेल्प से हम इसे याद रखेंगे। वो कैसे, आवर से हमें क्या लेना है, ओरिएंटेड, कंट्री से क्या लेना है, कन्फ्यूज्ड, W से क्या लेना है हमें, वर्ड इनअप्रोप्रिएट, I से क्या लेना है हमें, इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड, और N से ऑल्सो नो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखते हैं। आवर से आएगा हमारा ओरिएंटेड दैट्स मीन्स हम उससे पूछ रहे हैं आप फ़िलहाल कहाँ पे हो, तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है मैं हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, अगर ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है, या फिर हम उससे नाम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, वो अपना नाम बता रहा है, तो ऐसा रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट्स मीन्स वो ओरिएंटेड है अबाउट प्लेस इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो उसको हम स्कोरिंग देंगे 5। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्री से क्या आएगा, कन्फ्यूज्ड। अगर हम उसे पूछ रहे हैं आप कहाँ हो, दैट्स वो रिस्पॉन्स कर रहा है आई एम मे बी एट होम, मतलब वो कन्फ्यूज़ है, घर है हॉस्पिटल उसे पता नहीं है, दैट्स मीन्स उसे स्कोरिंग देंगे हम 4। नेक्स्ट है डब्ल्यू से क्या आएगा, वर्ड इनअप्रोप्रिएट, दैट्स मीन्स हमने उसे बोला आप कहाँ हो, आपका नाम क्या है, तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है क्रिकेट, मैच, होल, कुछ मतलब उसके वर्ड ही कुछ अलग जा रहे हैं, तो दैट्स मीन्स उसको स्कोरिंग देंगे हम 3। आई से अगर इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड हैं, दैट्स मीन्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड से क्या समझ रहे हो कि उसके वर्ड्स ही ऐसे हैं। हमने बोला आपका नाम क्या है, कहाँ हो आप, मैं, ये वे, मतलब उसके जो वर्ड हैं उनका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड, तो हम उसको स्कोरिंग देंगे 2। देन है एन से नो रिस्पॉन्स, दैट्स मीन्स अगर कुछ भी कर रहे हैं हम, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी, कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, दैट्स मीन्स उसको स्कोरिंग देंगे 1। मैंने बताया आपको 0 आप स्कोर नहीं दे सकते, 1 स्कोर तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्बल रिस्पॉन्स। अंडरस्टैंड। निमोनिक्स थी हमारे हम आवर कंट्री विन, और इसकी स्कोरिंग मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 1 है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स भी हम एक अच्छी सी निमोनिक्स के साथ याद रखेंगे। हमारी निमोनिक्स क्या है,
कांट लिव विदाउट फैंस, ठीक है, इसमें भी हम यूज़ करेंगे कांट में पूरा कांट लेंगे, फिर लीव लेंगे, विदाउट पूरा लेंगे, देन फैंस में हम तीनों वर्ड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। कांट से क्या बनेगा, ओबे कमांड, ठीक है, हम उसे कुछ बोल रहे हैं। मोटर रिस्पॉन्स में हमें चेक ये करना होता है कि वो एक्टिविटी कैसे कर रहा है। हमने उससे बोला उधर से वो चीज़ उठा के लाओ, अगर वो तुरंत ला के दे रहा है और हमारी कमांड को फॉलो कर रहा है, दैट्स मीन उसको स्कोरिंग देंगे 6। देन है लीव से आएगा लोकलाइज टू पेन, हमें उसे कहीं उसको टच करा, पेन करने की कोशिश कर, तो उसको फील हुआ उसने कि हाँ मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, दैट्स मीन्स उसको स्कोरिंग देंगे हम 5। नेक्स्ट है विदाउट से क्या आएगा, विड्रो टू पेन, दैट्स मीन्स हमें उसको पेन दिया, हमने उसको पिंच करा और वो उस अपने हाथ को पीछे करा है, जैसे हमने हाथ पे ही करा तो वो हाथ अपना पीछे कर रहा है, दैट्स मीन्स उसे स्कोरिंग देंगे 4। नेक्स्ट है एफ से आएगा फ्लेक्शन अबनॉर्मल, इससे क्या समझते हो, फ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे वो अपना हाथ जो है फ्लेक्स कर रहा है और वो अबनॉर्मल कंडीशन में है। फ्लेक्शन से क्या समझते हो कि वो जैसे वो अपनी एल्बो पास में ला रहा है अपनी बॉडी के साथ, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं कि मोड़ रहा है वो उसको, ठीक है, अपनी बॉडी के पास लेके आ रहा है और जो एंगल है उसके बीच में वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन अबनॉर्मल। तो उसमें हमें इसको देने होते हैं 3 मार्क्स, ठीक है। इसमें क्या बोल सकते हो तुम, क्लोजर टू बोन, ठीक है, फ्लेक्शन में, अंडरस्टैंड। देन है ए से एबनॉर्मल एक्सटेंशन से क्या आएगा कि वो अपने जो, जैसे एल्बो का एग्जांपल ले लो, अपनी एल्बो को बॉडी से दूर लेके जा रहा है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बोन, अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहा है, जैसे उसने एल्बो ऐसे करी थी फ्लेक्शन में, बट वो अब अपनी एल्बो स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंशन। तो उसका जो एक्सटेंशन है वो एबनॉर्मल हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, उसको 2 मार्क्स देंगे, ठीक है। और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कैसा भी कोई भी फ्लेक्शन या कोई भी कमांड है या कोई भी पेन से भी लोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, विड्रॉल भी नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में हम उसे नो रिस्पॉन्स बोलेंगे और 1 मार्क्स देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल GCS स्केल, जिसमें हमने पढ़ा पूरा स्टार्टिंग से। आई में 4 स्कोरिंग दे रहे थे मैक्सिमम, वर्बल में हम 5 दे रहे थे, मोटर में 6 दे रहे थे, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम स्कोरिंग हमारी 15 हो गई थी और मिनिमम 3 हो गई थी, ठीक है। अब एक बार हम इसकी ब्रेन की अबनॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग इसकी स्कोरिंग भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन एबनॉर्मलिटी अकॉर्डिंग टू GCS स्केल, ठीक है। माइल्ड प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को तो उसका स्कोर कितना आएगा, 13 to 15, ठीक है, 13 to 15 के बीच में उसकी स्कोरिंग आ रही तो हम उसे बोलेंगे कि उसको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है मॉडरेट प्रॉब्लम कब होएगी, जब उसकी स्कोरिंग 9 to 13 के बीच में आ रही है, तो उस स्कोरिंग को हम बोलेंगे मॉडरेट, कि पेशेंट को कोई थोड़ी बहुत सीवियर से कम कंडीशन है उसकी, ठीक है। सीवियर कंडीशन कब बोलेंगे, अगर उसका स्कोर जो है 8 से कम आ रहा है, 8 या 8 से कम आ रहा है, उस कंडीशन को हम सीवियर प्रॉब्लम बोलेंगे। नेक्स्ट है डीप कोमा कब बोलेंगे, मैंने पहले भी बता दिया ये, तो अगर उसकी स्कोरिंग 3 से भी कम आ रही है तो उसे डीप कोमा बोलेंगे। और एट लास्ट उसकी डेथ ही होनी पॉसिबल होती है इतनी कम स्कोरिंग में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का GCS स्केल। किसी को कोई डाउट है तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू सो मच।